चुनमुन के दो बेटे हैं, सोनू और मोनू। बड़े बेटे सोनू की शादी चिंकी नाम की लड़की से हो गई है। वहीं दूसरे बेटे मोनू के लिए चुनमुन लड़की तलाश रही है, लेकिन उसको है कि कोई लड़की मिलने को तैयार ही नहीं। फिर एक दिन उसका बेटा मोनू कहता है, माँ, मेरी शादी इस जन्म में होगी भी या नहीं? क्यों बेटे, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूँ माँ, उम्र देख रही हो तुम मेरी। 35 साल का हो गया हूँ मैं, और मेरे सभी दोस्तों की शादी हो गई है। एक बस मैं ही कुंवारा बैठा हूँ। अरे बेटे, तेरे लिए देख तो रही हूँ मैं लड़की, क्या करूँ, सारी अजीब अजीब सी मिल रही हैं। अरे माँ, जीप से ही करवा दो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्र ऐसी ही निकल जाए और मुझे कोई भी ना मिले। ठीक है बेटे, जैसी तेरी मर्जी। चुनमुन को फिर जाकर एक टूनी नाम की लड़की मिलती है। टूनी देखने में भी बहुत सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी थी, इसलिए सोनू तुरंत शादी के लिए हाँ कर देता है और सोनू और टूनू की झट मंगनी और पट शादी कर दी जाती है। लेकिन टूनी बहुत ही आलसी और कामचोर थी। वैसे कामचोर तो चुनमुन की बड़ी बहू चिंकी भी थी, लेकिन अब दोनों बहुएं ही कामचोर निकल गई थी। एक दिन चुनमुन अपनी छोटी बहू टूनी से कहती है, बहू जरा जाकर एक कप चाय तो बना दे मेरे लिए। अपनी सास की ये बात सुनकर टूनी तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लेती है और कहती है, माँ जी, मैं ले तो आती है आपके लिए चाय, लेकिन क्या करूँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लेकिन बहू, अभी तक तो तू एकदम ठीक थी। लेकिन क्या करूँ माँ जी, अचानक से दर्द उठ गया। अब दर्द बताकर थोड़ी ना आता है। अरे बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा चल कोई नहीं, तू दवाई खाकर आराम कर। चिंकी बहू, तू जाकर एक कप चाय बना ला मेरे लिए। अपनी सास के ऐसे कहते ही चिंकी अपना पैर पकड़ लेती है और फर्श पर बैठ जाती है। हे राम, मेरे पैर में मोच आ गई। लेकिन बहू, अभी तो तू एकदम ठीक खड़ी थी, अचानक से मोच कैसे आ गई? लेकिन माँ जी, अभी ही मोच आई है तो मैं क्या करूँ? हाँ, मैं सब समझती हूँ, काम सुनते ही तुम्हारी बीमारी निकल आती है। चलो कोई नहीं, मैं ही बनाकर पी लेती हूँ चाय। और क्या, इतने सालों से खुद ही तो बनाकर पी रही थी। बेचारी चुनमुन को ही चाय बनाकर पीनी पड़ जाती है, लेकिन उसकी बहुएं कोई काम नहीं करती। ऐसे ही ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। काम करने के समय दोनों बहुओं को बीमारी याद आ जाती और बाकी समय वो ठीक रहती। एक दिन इन दोनों बहुओं ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। मैं इनकी सास हूँ या ये मेरी सास? पूरा दिन ये आराम फरमाती हैं और नौकरों की तरह मैं काम में लगी रहती हूँ, और ये दोनों महारानी आराम से बिस्तर तोड़ती हैं। आज तो मैं फैसला कर ही देती हूँ। ऐसा सोचकर चुनमुन अपनी दोनों बहुओं के पास जाती है और उनसे कहती है, बहुओं सुनो, मैं आज एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो सासू माँ, क्या बात करनी है आपको? हाँ माँ जी, बोलिए ना। बहुओं देखो, वैसे तो तुम दोनों ही मुझे बराबर प्यारी हो, लेकिन मैं एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ खानदानी जेवरात हैं जो मेरी सास को उनकी सास और मेरी सास ने मुझे दिए थे, और अब तो मेरी दो बहुएं हैं, तो मैं किसे दूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं चाहती हूँ मैं अपनी उस बहू को वो जेवरात दूं जो मेरी बहुत सेवा करेगी। तो तुम समझ गई हो ना बहुओं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये बात सुनकर दोनों बहुओं के कान और खड़े हो जाते हैं और वह दोनों अब गहनों के लालच में काम करने को तैयार हो जाती हैं। अब तो दोनों की दोनों बहुएं घर का सारा काम भी करती और सुबह जल्दी उठकर अपना सास को कोई काम भी नहीं करने देती, और तो और चुनमुन के अब पैर भी दबाया करती। दोनों अपनी सास की खातिरदारी में लगा रहती थी, ये सोचकर कि उनकी सास उनसे खुश होकर वो गहने उन्हें दे देगी। लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि अगर वह शेर हैं तो उनकी सास सवा शेर है, और गहनों की बात ये तो सब बनावटी कहानी है। असलियत में ऐसे कोई गहने ना तो उसकी सास ने उसको दिए थे और ना आगे वो अपनी किसी बहू को देने वाली थी। वो तो बस अपनी कामचोर बहुओं को काम में लगाने के लिए ये चालाकी चली थी। एक समय की बात है, एक गांव में टूनी अपनी सास के साथ रहती थी। एक दिन उनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं तो उसकी सास बाहर से कुछ समोसे और चाउमीन मंगाती है और मेहमानों से कहती है, अरे आप लीजिए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। ये समोसे और चाउमीन तो मैंने आपके लिए ही मंगवाई है, अरे खाइए ना आप। तब तक लूसी की बहू टूनी भी आ जाती है और टूनी एक प्लेट चाउमीन में चाय डालकर पीने लगती है। सभी मेहमान उसकी अजीब सी हरकत देखकर हैरान हो जाते हैं और चंपा टूनी से कहती है, अरे बहू, ये तो कैसे चाउमीन खा रही है? चाउमीन में चाय डालकर पीना कोई नया फैशन निकला है क्या? नहीं मौसी जी, ये कोई नया फैशन नहीं है। बात जरा ये है कि मुझे चाउमीन बहुत पसंद है, लेकिन ये चटपटी बहुत होती है और मुझसे इतना चटपटा खाना खाया नहीं जाता, इसलिए मैं इसमें चाय डालकर पी रही हूँ ताकि मिर्ची कुछ कम हो जाए। इसके बाद चंपा लूसी से कहती है, ठीक है लूसी, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अरे चंपा, तूने तो कुछ खाया भी नहीं, देखिए समोसे ऐसे रखे हुए हैं। अरे हम बाद में ही खा लेंगे, अब चलते हैं।
चंपा वहाँ से चली जाती है और उनके जाने के बाद लूसी अपनी बहू टूनी से कहती है, अरे टूनी बहू, तुझे जरा भी अकल वकल है या नहीं? ये सब बेचकर खा गई है। एक तो तेरे ये पागलों वाले शौक, अरे ये करना ही था तुझे तो अपने कमरे में जाकर कर लिया करना। यहाँ मेहमानों के सामने तूने मेरी सारी इज्जत पानी में मिला दी। अरे माँ जी, आप तो जानती है ना मुझे गीली चाउमीन कितनी पसंद है। ऐसे ही एक दिन टूनी का पति कालू टूनी से कहता है, टूनी, कल मेरे एक दोस्त का जन्मदिन है और उसने तुम्हें और मुझे पार्टी में इनवाइट किया है। कल तुम तैयार रहना, हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है जी। अगले दिन टूनी तैयार हो जाती है और टूनी और कालू दोनों तैयार होकर अपने दोस्त चंपक की पार्टी में जाते हैं, जहाँ टूनी एक वेटर से कहती है, वेटर, मेरे लिए 2 प्लेट चाउमीन लेकर आना और हाँ 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक भी। वेटर ऐसा ही करता है और टूनी उसके बाद वही हरकत करती है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो उन चाउमीन की प्लेट में वो कोल्ड ड्रिंक डालकर पीने लगती है। वहाँ मौजूद सभी मेहमान टूनी की इस अजीब सी हरकत को देखकर उस पर हंसने लगते हैं और उसे पागल बताते हैं। तभी कालू टूनी के पास आता है और जब वो ये सब देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। ये सब क्या है टूनी? तुम अपनी आदत से कब बाज आओगी? यहाँ सब तुम्हें देखकर हंस रहे हैं और तुम्हारा मजाक बना रहे हैं और तुम यहाँ धड़ल्ले से चाउमीन में कोल्ड ड्रिंक डालकर पी रही हो। अरे अपनी इज्जत का ख्याल तो है नहीं तुम्हें, कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल रख लिया करो। देखो जी, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है और अभी मैं चाउमीन खा रही हूँ, वो भी गीली। अब मुझे ये पसंद है तो पसंद है, तुम अपनी टांग न अड़ाओ तो ज्यादा अच्छा है। और इन लोगों का क्या है, इन्हें तो किसी न किसी पर हंसने का मौका चाहिए। तुम छोड़ो ये सब और अभी घर चलो। चलो, बहुत तुमने मेरी इज्जत डुबा ली। कालू टूनी को घर ले आता है और उसे बहुत डांटता है, लेकिन टूनी पर उसका कोई असर नहीं होता। वो अगले दिन से फिर गीली चाउमीन खाना शुरू कर देती है और उसकी सास और उसका पति अपना सर पकड़ लेते हैं। एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव के बाहर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। हरिया के पास कोई कामकाज करने को नहीं था, इसलिए उसे और उसकी पत्नी को भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट पालना पड़ता था। हरिया की पत्नी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहे थे। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भाई, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हमारी मदद करो, हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो घर पर भूखे हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। कुछ मदद करो, गरीब की मदद कर दो, आपको दुआ लगेगी। तभी एक औरत उनको 10 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही पूरे दिन वो दोनों पति पत्नी भीख मांगते रहते हैं, पर 10 रुपए के अलावा उन्हें कोई कुछ नहीं देता। बेचारे दोनों निराश होकर घर लौटते हैं तो उनके दोनों बच्चे उन्हें आस भरी नजरों से पूछते हैं, माँ कुछ खाने को लाई? आप बहुत देर भूख लग रही है माँ, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं बेटी, कहीं से भी इतने पैसे नहीं मिले कि हम तुम्हारे लिए खाना ला पाते। 10 रुपए की कमाई हुई है, उसमें क्या आता। हे माता रानी, इतने बुरे दिन दिखाने से तो अच्छा आप हमें मार ही दो। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं, अपने बच्चों को एक समय का भरपेट भोजन भी नहीं करा सकता। हरिया का पूरा परिवार ऐसे ही भूखा सो जाता है। हरिया के आंगन में एक पेड़ खड़ा था जिसे वो हर दिन पानी दिया करता था। उसी के नीचे माँ दुर्गा की एक छोटी सी मूर्ति भी रखी हुई थी और ऐसे ही भीख मांगने के लिए चला गया। पर आज भी उन दोनों पति पत्नी को कुछ नहीं मिला। आज भी किसी ने कुछ नहीं दिया। अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे जी, वो तो बहुत छोटे हैं, वो भूखे कैसे रह पाएंगे। अंजू, मैं सोच रहा हूँ इस हर दिन की घुट घुट की जिंदगी जीने से तो एक बार ही मर जाना अच्छा है। मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकता। हरिया पूरी तरह हार चुका था, उसका मनोबल टूट चुका था। आज रात को जब दोनों घर लौटे तो बच्चे बाहर पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। क्या हुआ बच्चों, तुम बाहर क्यों बैठे हुए हो? बाबा, पीहू खेलते खेलते अचानक से चक्कर खाकर गिर गई। मैं कब से इसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये उठ ही नहीं रही है। हे माता रानी, ये सब भूख के कारण ही हुआ है। मेरी छोटी सी बच्ची 2 दिन से भूखी है। पूरा परिवार दुखी हो चुका था। तभी हरिया एक जहर की बोतल निकालता है। अब हम इस सब पी लेंगे और इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। हरिया जैसे ही उस जहर को पीने को होता है तभी वहाँ देवी दुर्गा प्रकट होती हैं। हरिया, तुम ये क्या करने जा रहे हो पुत्र? जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, तुम्हें ऐसे ही उसे खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो क्या करूँ माता रानी, ये घुट घुट कर मरते रहूं, अपने बच्चों को ऐसे तड़पते
डूबते हुए देखते रहूं? उसका भी हल है मेरे पास। ये पेड़, इसे भी तुम्हारी बहुत चिंता है। आज तुमने इसे पानी नहीं दिया, इसलिए इसने मुझसे कहा कि माता रानी, हरिया सच में बहुत दुख में है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो हरिया, मैं इस पेड़ को जादुई खाने देने वाला पेड़ बना रही हूँ। आज से तुम्हें ये पेड़ बहुत सारा खाना देगा और तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर माता दुर्गा अंतर ध्यान हो गयी और उस पेड़ पर देखते ही देखते बहुत प्रकार के भोजन लग गए, जो एक एक करके नीचे गिरने लगे। देखो बच्चों, देखो कितने प्रकार का भोजन आया है तुम्हारे लिए, पेट भर के खाओ। सभी ने आज पहली बार इतना स्वादिष्ट और पेट भर के भोजन खाया। हमें इस जादुई पेड़ के खाने से एक ढाबा खोलना चाहिए ताकि हम कुछ पैसे भी कमा सकें। हाँ जी, बढ़िया आइडिया है। अब दोनों ने उस जादुई खाने के पेड़ से खाना लेकर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। खाना बहुत ही सस्ता और स्वादिष्ट था, इसलिए सभी उनका खाना खाने आते थे और इस तरह उस जादुई पेड़ के खाने की मदद से उन्हें ना तो खाने और ना पैसों की कमी रही। अब उनके पास ऐशो आराम की हर चीज थी।